ऑलराइट गाइस, तो आज है हमारा पुश डे, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। एंड सेम वही 5 एक्सरसाइजेज रहेगी, 3 चेस्ट की, 2 ट्राइसेप्स की। एंड आज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि कार्ब लोडिंग क्या है और बॉडी बिल्डर्स क्यों कार्ब लोडिंग करते हैं। सर, कैन यू एक्सप्लेन। देखो, कार्ब लोडिंग तब की जाती है जब आप किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रेप कर रहे होगे, ठीक है। उससे एक हफ्ते पहले, जिसको हम पीक वीक बोलते हैं, तब हमें अपने जो कार्ब्स हैं वो लोड करने पड़ते हैं बॉडी में। अब बोलेंगे कि कार्ब्स क्या होते हैं, बहुत सारों को पता नहीं होगा, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी बॉडी बिल्डिंग की। कार्ब्स लाइक जो जो आपके फूड के रिसोर्सेज है, लाइक राइस हो गया, आपका बनाना हो गया, तो इनमें ज़्यादा रिच होते हैं कार्ब्स में, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स तब आपको बॉडी में लोड करने पड़ते हैं। अब ये कार्ब लोडिंग हम क्यों बॉडी में लोड करते हैं एक हफ्ते पहले, ठीक है। पहले पहले जब पीक वीक हम हिट करने लगते हैं तो हम पहले कम कम ही कार्ब लोड करते हैं, देन उसके बाद बढ़ाते जाते हैं, लास्ट में हम अच्छा खासा कार्ब लेते हैं। और खासकर कार्ब ही हम नहीं छोड़ते, एक हमारा सॉल्ट है वो भी छोड़ देते हैं और पानी भी छोड़ देते हैं, जिससे बॉडी में जो ड्राई लुक है वो आए एंड आपकी जो सेपरेशंस है मसल में वो अच्छे से दिखे, ठीक है। अब बॉडी बहुत गिर जाती है, डाउन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आप में बहुत वीकनेस आ जाती है, क्योंकि आप बिना कार्ब्स के, बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो बहुत टफ वीक होता है बॉडी बिल्डर्स के लिए। फिर आप देखोगे उन पे वो डेथ फेज भी आ जाता है, ये जो गाल है ये पूरे अंदर चले जाते हैं, मतलब वो एक पूरा ड्राई लुक आ जाता है उनकी बॉडी पर, ठीक है। उसको बोला भी जाता है डेथ फेज। तो फिर बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, देन वो उसके बाद जब उनका लास्ट वीक बचता है तब वो कार्ब लोड करना शुरू कर देते हैं। अब कार्ब्स क्या करते हैं बॉडी में, जब कार्ब्स आप लोड करते हो बॉडी में तो बॉडी फुल हो जाती है, एक वो राउंडनेस दिखती है बॉडी में। आप देखोगे ना, जब वो बॉडी बिल्डर स्टेज पे होते हैं तो उनकी वो 3Dनेस होती है बॉडी में, वो ड्राइनेस होती है, वो पूरा जो आप देखते हो मसल्स, तो वो कार्ब लोडिंग से ही होती है। कभी कभार क्या होता है, कार्ब लोडिंग गलत भी हो जाती है, आप कभी कभार ज़्यादा कार्ब कर लेते हो, कभी कभार बहुत कम कार्ब लेते हो। तो बॉडी के हिसाब से देखना होता है, क्योंकि पहले ही कंपटीशन में हर कोई अच्छे से पीक हिट नहीं करता है। आपको कई साल देने होते हैं बॉडी बिल्डिंग में कि मेरे लिए क्या सूट करता है, कैसे सूट करता है। आप देखोगे कि जर्मी बुंडिया 2000 जब उनका 4th ओलंपिया था, जर्मी बुंडिया का जो मेंस फिजिक में, बहुत सारे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो अब तक पीक हिट करते आ रहे थे। जब वो IFBB प्रो भी बने, ओलंपिया के स्टेज पर भी आए, 4 बार मिस्टर ओलंपिया भी बने। फिर आप देखोगे 5th टाइम पे उनके जो कार्ब लोडिंग है वो ज़्यादा हो गई थी, और उनकी जो एब्स है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं थे, उनकी जो ड्राइनेस थी बॉडी में वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि कार्ब्स थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो ये सब इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि कार्ब्स ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बस बॉडी में अच्छे से लोड होने चाहिए। क्योंकि हम जब कार्ब्स छोड़ देते हैं, हमारे जो ग्लाइकोजन रिसोर्सेज हैं बॉडी में वो कम हो जाते हैं, मतलब उनमें पानी नहीं होता है ना, बॉडी कार्ब्स के बगैर पानी होल्ड करती है, सॉल्ट के बगैर पानी नहीं होल्ड कर पाती है, तो बॉडी जैसे श्रिंक हो जाती है। जब आप अपने मसल्स में कार्ब्स अपलोड करोगे तो मसल्स फूल जाते हैं, क्योंकि आप वापस से उनको कार्ब्स दे रहे हो। थोड़ा बहुत पानी देना होता है, थोड़ा बहुत सॉल्ट या शुगर लेना पड़ता है, जिससे जो बॉडी में कार्ब्स है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और बॉडी पर एक 3D लुक आ पाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कार्ब लोडिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बैक स्टेज पर जब बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने जाते हैं तो वो राइस केक्स खाते हैं विथ हनी, विथ जैम, थोड़ा बहुत पानी लेते हैं सिप सिप करके। तो उन आप देखोगे फिर वो उनको 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट्स बाद आप देखोगे उनमें वो बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, वो लुक वो 3D से बनकर आ जाती है, ठीक है। जब वो वार्म अप करते हैं वापस बॉडी पर, फिर वो उनकी बॉडी जो स्टेज पर है वो चमकती है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हम और डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो उससे पहले वार्म अप स्टार्ट करते हैं एंड अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहला सेट इंक्लाइन का,
ओके, आज भी बिल्कुल एनर्जी नहीं है। सेम वेट से तीनों सेट करेंगे। Last set. ओके, तो इंक्लाइन हो गया कंप्लीट। अब करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस। पहला सेट। ओके, तो इसके भी 2 सेट और है, सेम वेट से करेंगे। बेंच प्रेस हो गया कंप्लीट। अब करते हैं केबल क्रॉस। ओके गाइस, तो आज मैं सैंडोज में ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बोल रहे थे सैंडोज में करो, सैंडोज में करो। तो आज थोड़ा बहुत जब हम कटिंग करेंगे और फिर ऐसे ही करेंगे। चेस्ट हो गया कंप्लीट। करते ट्राइसेप्स। पुश डाउन का पहला सेट। तो ये हुआ लास्ट सेट। एंड ड्राइनेस इसलिए बॉडी में नहीं है क्योंकि सॉल्ट बॉडी में नहीं है, क्योंकि वाटर बॉडी में नहीं है, एंड खासकर कार्ब्स एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल मैं बीमारी चल रहा हूँ थोड़ा बहुत। एंड हमारी जो क्रिएटिन साइकिल है वो भी मैंने ऑफ कर दी है, लगभग 20 दिन हो गया है। और
प्री वर्कआउट, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन्स मैंने ऑफ कर दिए। इंशाल्लाह ईद के बाद आप फिर और बेहतर बॉडी देखोगे मेरी। लेट्स गो। एंड लास्ट जो एक्सरसाइज होगी वो रोप होगी, रोप पुश डाउन, उसके भी 3 सेट, देन हो गया हमारा वर्कआउट कंप्लीट। सेम वेट से होगा। ओके गाइस, तो ट्राइसेप्स का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब पहले पंप चेक करते हैं। लेग स्प्रेड, ओके, मोस्ट मस्कुलर, साइड ट्राइसेप, साइड चेस्ट, ओके, साइड भी, बैक, ओके गाइस, तो हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का। एंड हम कर रहे थे कार्ब लोडिंग की बात। तो कार्ब लोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कार्ब लोडिंग क्या होती है। अब इसमें एक ड्रग भी यूज़ होता है कंपटीशन से पहले, उसको बोलते हैं डायरोटिक्स। डायरोटिक्स क्या करता है हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फ्लैश आउट करता है, जिससे बॉडी में और भी ड्राइनेस आ जाती है। और उस पर जजेस आपको जिता भी देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इसने एकदम ड्राई लुक लाया है। जैसे हाड़ी चौपान ने ड्राई लुक लाया था अर्नआउट क्लासिक में, और सैमसंग दौदा में वो ड्राइनेस नहीं थी बॉडी में, तो इसलिए हाड़ी चौपान को जिता दिया, ठीक है। वरना जो मसल मास है वो ज़्यादा सैमसंग दादा में ही है, ठीक है। तो वो एक ड्राइनेस भी मैटर करती है वो बॉडी बिल्डिंग में। बट डायरोटिक्स क्या है, वो एक डेंजरस ड्रग भी है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ज़्यादातर यूज़ कर बैठते हैं डायरोटिक्स को, मतलब हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितना उनको यूज़ करना चाहिए कम अमाउंट में, वो उससे ज़्यादा कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब वो स्टेज पर जाते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। आप देखोगे कुछ लोगों को काफ्स में क्रैम्प आ जाते हैं, कुछ लोगों को चेस्ट में क्रैम्प हो जाते हैं, फिर वो पोज भी नहीं कर पाते ठीक से, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी में वाटर ही नहीं है, तो क्रैम्प आना ज़्यादातर है। और ख़ासकर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हार्ट में भी वो क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, खासकर डायरोटिक्स से दूर ही रहो। अपने प्रोटोकॉल पर अच्छे से फोकस करो, जिससे आप वो ड्राइनेस अचीव कर सकते हो। बहुत सारे यूज़ ही नहीं करते हैं, फिर भी वो एक अच्छा ड्राई लुक अचीव करते हैं स्टेज पर। जैसे रायन टेरी, करंट मेंस फिजिक चैंपियन, वो कभी डायरोटिक्स यूज़ नहीं करते, बट आप देखोगे उसकी बॉडी में वो ड्राइनेस कितनी ज़्यादा है। वो एक अच्छा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, एंड ही नोज़ कि मेरी बॉडी कैसे किस पर क्या रिएक्ट करेगी। और आप देखोगे बहुत सारी बर्गर्स खाते हैं, सॉल्ट भी मैटर करता है, जिससे आप में वो पम्प, वो वापस वेन्स, बाकी चीज़ अच्छे से दिखे, और वाटर, ये बॉडी थोड़ी बहुत वाटर भी पकड़े, जिससे स्टेज पर एक अच्छा लुक आए। तो आई होप कि कार्ब लोडिंग आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर।